एक विचार लो और उसको पूरे दिल से अपने तन मन और मस्तिष्क में संभालो, उसी के साथ जियो, उसी के साथ रहो और निरंतर उसी के ऊपर चिंतन और मनन करते रहो। हर वक्त उठते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, दौड़ते वक्त, हर कार्य करते वक्त सिर्फ उसी विचार के बारे में सोचो, तो एक दिन वह विचार कार्य को जन्म देगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जैसा आप सोचोगे, जैसे आप विचार करोगे, वैसे ही बन जाओगे। यदि आप अपने आप को निर्बल सोचोगे तो निर्बल एवं बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे। आज जो आपका जीवन है, जो कुछ भी आपके पास है, आप जैसे भी है, अमीर है, गरीब है, राजा है, रंक है, फकीर है, सफल है या फिर असफल है, जो कुछ भी है, जैसे भी है, वह कल जो आपने विचार किए थे उन्हीं विचारों का परिणाम है। या फिर आने वाला जो आपका जीवन होगा वह आज जो आप विचार कर रहे हैं उन्हीं विचारों का परिणाम होगा। Whatever we are having in our life, it is just a reflection of our thoughts. It is just a printout of our thoughts, but we all people are trying to correct this printout. Instead, if you want to change it, then we have to change our thoughts. Then the printout will be changed automatically. हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं उन्हीं विचारों का प्रतिबिंब मतलब हमारा जीवन है। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ विचार करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ विचार करते रहेंगे तो 2 कदम भी नहीं चल सकते, बल्कि यदि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य तक हमें पहुंचना है तो उसके लिए कार्य करना पड़ता है। कार्य यह निर्विवाद सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि भले ही हमारे ध्येय, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए कार्य करना अनिवार्य है, लेकिन हर कार्य का जन्म विचारों से ही होता है। आज तक इस विश्व में जितने भी छोटे बड़े, अच्छे बुरे, महान से महान जो भी कार्य हुए हैं, हर कार्य का जन्म विचारों से ही हुआ है। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए शिवाजी पार्क पे गए और वहां पर उन्होंने शिवसेना का निर्माण कर दिया। बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो माननीय बाला साहेब ठाकरे जी उस समय जो महाराष्ट्र की सामाजिक परिस्थिति थी उसके बारे में विचार कर रहे थे कि अपने ही भूमि पर अपने ही मराठी व्यक्ति को बाहरी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, अपने प्रदेश की नौकरियां बाहरी लोगों को दी जा रही है और अपना मराठी व्यक्ति बेरोजगार हो रहा है, बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है और अपने मराठी व्यक्ति के ऊपर दबाव निर्माण किया जा रहा है। अपना मराठी व्यक्ति अपने ही घर में पराया बन गया है, उसको अपने ही घर में घुटन हो रही है। यह जो उसकी लाचारी है, यह जो उसकी दयनीय परिस्थिति है, इसको बदलना होगा। और इसी विचारों से फिर शुरू हुआ संघर्ष, इसी विचारों से शुरू हुआ संगठन और इसी विचारों से शुरू हुआ नव निर्माण। और एक दिन फिर इसी विचारों से माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवाजी पार्क के ऊपर शिवसेना का निर्माण किया और मराठी व्यक्ति को एक डैशिंग, प्रभावशाली और बुद्धिमान नेतृत्व मिला, जिसके बाद फिर उन्होंने कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। मराठी व्यक्ति में उन्होंने वो आत्मविश्वास, स्वाभिमान और एटीट्यूड निर्माण किया, जिसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो यह जो कार्य हुआ इसका जन्म कहां से हुआ? माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने जो सकारात्मक, सृजनात्मक और शक्तिशाली विचार किए उन्हीं विचारों में से हुआ। यदि उन्होंने यह विचार नहीं किए होते और कुछ अलग ही नकारात्मक विचार किए होते तो क्या शिवसेना का निर्माण होता? नहीं, हरगिज नहीं। एक छोटा सा मासूम थॉमस स्कूल में गया, स्कूल ने उसको मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया, उसके हाथ में एक लेटर दे दिया। वह लेटर घर पे आकर उसने अपने माँ को दिया। उसकी माँ ने उसको पढ़ा तो रोने लगी। वो छोटे बच्चे ने, वो थॉमस ने अपने माँ से पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? उसकी माँ ने सोचा, इतने नकारात्मक विचार यदि मैं अपने बेटे को बताऊंगी तो उसका जीवन तो खत्म हो जाएगा। तो उसकी माँ ने रोते हुए उसको बताया कि बेटा, इस लेटर में लिखा है
कि आपका बच्चे में वो काबिलियत है कि वो इस संसार में असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। उसमें वो सृजन शक्ति है कि वो हर कार्य को सफल कर सकता है। वो जीनियस है, जीनियस। और बेटा, आप जैसे जीनियस पे लड़के को स्कूल वाले नहीं पढ़ा सकते, तो कल से मैं ये आपको घर पे पढ़ाऊंगी। यह विचार वो थॉमस की माँ ने वो थॉमस को दिए। वो थॉमस ने वो विचार लिए और एक दिन इन्हीं विचारों में से विश्व के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म हुआ। आज भले ही हम एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस एरोप्लेन का सफर राइट ब्रदर्स और हमारे भारतीय वैज्ञानिक तलपदे जी ने अपने विचारों में किया था। यदि उन्होंने अपने विचारों में एरोप्लेन का आविष्कार का संकल्प नहीं किया होता, तो आज हम एरोप्लेन में सफर नहीं करते होते। इसलिए विचारों से ही हर आविष्कार का जन्म होता है। आज तक विचारों की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा विशेष, सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि विचार, चाहे आप कितने भी बड़े, महान, शक्तिशाली, कितने भी शक्तिदायी विचार करो, विचार करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। विचारों के ऊपर कोई टैक्स, कोई चार्जेस नहीं लगते। आप कितने भी महान विचार कर सकते हो, शक्तिशाली विचार करते हो, सकारात्मक या सृजनात्मक विचार कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन जैसे आप विचार करते हो वैसे ही आपका जीवन बन जाता है। तो क्यों ना हम सिर्फ सकारात्मक और शक्तिशाली विचार करें, ताकि हमारा जीवन भी सकारात्मक और शक्तिशाली बन जाए। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी कहते थे कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे पहले सोचो, क्योंकि विचारों के ऊपर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। विचार एक बीज स्वरूप है जिसको हम खुद के ही मन में बोते हैं और चिंतन और मनन के द्वारा उनको सींचते हैं। यदि अच्छे विचार बोए होंगे तो उसके मीठे फल मिलते हैं, जिससे हमारा जीवन विकसित होता है। और यदि बुरे विचार बोए होंगे तो उसके कड़वे फल मिलते हैं, जिससे हमारा जीवन अधःपतन की ओर, अधोगति की ओर जाता है। इसलिए अभी राइट नाउ यदि हमारे मन में कोई भी नकारात्मक, संदेह से भरे, अविश्वासपूर्ण विचार हो गए तो उनको नष्ट करो और हमारे मन, हमारे मस्तिष्क और शरीर के हर एक कण कण में शक्तिशाली, सकारात्मक और सृजनात्मक विचारों को भर दो और उसी के ऊपर चिंतन और मनन करो। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका जीवन भी शक्तिशाली बन जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नजरिया बदलो तो नजारे भी बदल जाएंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।